ओके बेटा जी, वी वर डिस्कसिंग टू प्रिजर्व फूड। जो स्पॉइलेज है फूड है, ये बहुत कॉमन है, प्रॉब्लम है दैट वी कम अक्रॉस इन आवर डेली लाइफ। तो फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पॉइल्ड फूड जो है, इट गिव्स ऑफ बैड स्मेल, इट चेंजेस द टेस्ट, it even shows some kind of deposition, so and it can lead to even food poisoning. So what is necessary कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब तरफ है हमारे पास। दे आर प्रेजेंट इन एयर अराउंड अस, दे आर प्रेजेंट इन द वाटर वी आर ड्रिंकिंग, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन द फूड, है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके लिए बहुत एसेंशियल है, दे नीड एयर, वाटर एंड दे नीड right temperature, that means warmth for their growth and multiplication. Now food can be prevented अगर हम growth of microorganisms stop कर देते हैं। if we stop the growth of microorganisms, food can be prevented from getting spoiled. अब microorganisms जो हैं they grow, they found everywhere, ठीक है, but they cannot grow when conditions are dry, when temperature is low or very low or even very high. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो कर पाते। अगर एब्सेंस ऑफ एयर है, एब्सेंस ऑफ वाटर है, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इन कंडीशंस को अरेस्ट कर लेते हैं, अगर आप इन कंडीशंस को अचीव कर लेते हैं, तो फूड स्पॉइल नहीं होगा। तो हमने देखा है कि ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि यूजिंग सॉल्ट है, ये डिहाइड्रेट कर देता है। आपने नोट किया होगा, लेट अस रिकॉल क्विकली, यू मेक सैलेड एंड आप रॉ फ्रूट्स को या रॉ वेजिटेबल्स को कट कर देते हैं और उसके बाद सैलेड के ऊपर आप सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं। तो सॉल्ट स्प्रिंकल करने पर एक कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई बता सकते हैं बच्चा मुझे? When you sprinkle salt over maybe raw fruits or raw vegetables, है हाँ जी, जय आदित्य, क्विकली बेटा। मैम जय आदित्य को अनम्यूट कर दीजिए। पानी निकल, हाँ जी बेटा। release of water. एक मिनट बेटा, I can't hear you properly. You have to be little louder. मैम पानी छोड़ने लग जाते हैं सब्जियां। मैम release of water. What did you observe? रिलीज ऑफ वाटर। मैम release of water. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वाटर इज रिलीज्ड। अब ये जो प्रोसेस है ना, इससे अगर वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो एक कंडीशन जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं वो खत्म हो जाएगा, राइट। तो फूड कैन बी प्रिजर्व बाय एडिंग सॉल्ट फॉलोड बाय ड्राइंग। अगर हम शुगर करते हैं, तो शुगर भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि शुगर जो है रिड्यूसेस द मॉइस्चर, ठीक है, इट रिड्यूसेस मॉइस्चर कंटेंट, जिससे कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर हम ऑयल और विनीगर डालते हैं किसी फूड में, तो उससे जो एनवायरनमेंट बनता है ना फूड के अंदर, वो इट इज नॉट सूटेबल फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, तो इसलिए वहां नहीं ग्रो करेंगे, फूड प्रिजर्व हो जाएगा। अगर बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, दोनों ही कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव एंड कैन नॉट ग्रो, एंड दस द फूड कैन बी प्रिजर्व। इसीलिए हम फूड जो है रेफ्रिजरेटर्स में भी रखते हैं। और दूसरी बात, जो पैस्चराइजेशन में आपने पढ़ा कि मिल्क को हम पैस्चराइज कर देते हैं, बहुत एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर 70 डिग्री तक हीट करते हैं और फिर सडन कूलिंग कर देते हैं। और इसके करने के कारण क्या होता है कि जो फूड है उसमें से सारे माइक्रोब्स मर जाते हैं। इट कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। डिहाइड्रेशन मैंने आपको बताया हुआ, सन ड्राइंग करने से, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू prevent the food from getting spoiled and make उसका जो shelf life है उसको increase कर देता है। वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, इनको डिहाइड्रेट कर कर पैकेट्स में सील कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि दे कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अब आ गया हमारा केमिकल मेथड। ये जो केमिकल मेथड किए ना, बाय यूज ऑफ केमिकल्स जैसे कि 2-3 केमिकल्स हैं दैट डे आई हैड आस्क्ड यू कि आप लोग जो है वो चेक करेंगे। आज आप फिर से चेक करेंगे लेबल्स, नॉट नाउ, आफ्टर द क्लास, एंड यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो। केमिकल्स यूज करते हैं सर्टेन लाइक सिट्रिक एसिड,
sodium benzoate, sodium benzoate, ठीक है, sodium benzoate, and then you have potassium metabisulfite, then you have it in your book page number 26, mark कीजिए chemical methods में sodium benzoate, sodium metabisulfite, potassium metabisulfite, ठीक है। ये जो होते हैं दे आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज, they are called as preservatives. We'll do 1 minute activity again. All of you go run back to your kitchen or your dining table. Pick at least कोई भी एक, either sauce or jam or squash. You can catch hold of any maybe mayonnaise की bottle or sauce bottle or maybe squash, ruafza, then any other packed food item जो आपके पास पड़ा हो उठा के ले आइए. It can be even biscuit packet. It can be even a biscuit packet. ठीक है, जल्दी से उठाइए और वापस आइए. I'm giving you a minute, just a minute. हाँ जी बेटा, all of you back. Now I would like you to tell me, Akshita Sharma. Please unmute yourself. Akshita Sharma. Jaditya, if you don't have anything to ask, please lower your hand. Akshita Sharma, kindly unmute and tell me what you have got the packed item. कौन सा packed item आप लेकर आए हैं? Am I audible? Gomti ma'am? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Okay. Those of them who have got the article, kindly raise your hands. Jai Aditya. हाँ जी, very good. A few of them have got it. Sabine, Savraj, Shaurya, Vedansh, Nandini, Prakriti. Prakriti, but beta, please unmute yourself. Unmute yourself. जल्दी से अपना वीडियो ऑन कीजिए and unmute yourself. आप मुझे बता सकते हैं, have you got it? Ma'am, jam. जैम, उसके ऊपर कॉम्पोजिशन देखिए, उसके जो उसके अंदर लेबल लगा हुआ है ना, उसके ऊपर देखिए. कैन यू रीड आउट सम प्रिजर्वेटिव्स देयर, उसके जो कॉम्पोजिशन है वो पढ़ दीजिए. आर यू एबल टू लोकेट इट? No, ma'am. नहीं पता लगा? ओके, कोई बात नहीं, वेरी गुड. आप चेक करना जब दूसरे बच्चे बोलेंगे. आई वांट परिनिका, अनम्यूट योरसेल्फ. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बच्चा, क्या लेकर आए हैं आप? मैम स्क्वैश. स्क्वैश, उसके ऊपर आप देख सकते हो, उसके ऊपर लिखा होगा, एक लेबल के ऊपर लेबल होगा वहां पर. यस मैम. जी पढ़िए, उसके ऊपर क्या लिखा है लेबल पे? मैम एनर्जी 414 कैलोरीज, प्रोटीन 0.5 grams, carbohydrate with added sugar 103.5 grams, fats 0.0 grams. और भी कुछ होगा?
No, ma'am. कुछ भी नहीं और लेबल पे लिखा, No, ma'am. स्क्वाश के ऊपर और कुछ भी नहीं लिखा, कोई प्रिजर्वेटिव्स एडेड, class 1 2 Ma'am, no. preservatives. No, Maybe ma'am. it is removed, maybe it is removed, beta. Someone else can do it. Savraj, can you get it? What is written? Savraj, आप शो कीजिए क्या लेकर आए हैं आप, कौन सा आर्टिकल लेकर आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, सॉस, सॉस की बोतल का लेबल शो कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, फोकस इट। ये जो रेड कलर उसके ऊपर लिखा हुआ है उस पर पढ़िए, रीड कीजिए क्या क्या है उसके अंदर। बोलिए बोलिए, नहीं पता लग रहा। सुखनूर, कैन यू हेल्प हर? सुखनूर हैज गॉट अ बिस्किट पैकेट। ओके सुखनूर, क्या क्या है उसके अंदर, कॉम्पोजिशन लिखिए। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। Ma'am, I will try. हाँ, अगर आप करिए ट्राई, अगर नहीं हो रहा तो फिर नंदिनी से पूछते हैं। नंदिनी हैज गॉट सम पफ। No, ma'am. ओके, इट्स ओके। नंदिनी, कैन यू हेल्प हर? Yes, ma'am. Good बोलिए, morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चा। What does it contain? प्रोटीन्स फैट्स वाला नहीं बेटा, दूसरी तरफ पढ़िए, एक और होगा टैग इसके साथ। यहाँ पर हाँ जी, देखिए, what are the things which are present in it? energy, protein, carbohydrates, fat, started fatty acids, mono unsaturated fatty Yes, acids, yes, polyunsaturated fatty acids, trans fatty acids, trans fatty acid. cholesterol, sodium, sugar. सोडियम, सिर्फ सोडियम लिखा है? मैम शुगर। शुगर भी लिखा है। सोडियम के साथ क्या लिखा है? मैम अकेला सोडियम लिखा है। अकेला सोडियम लिखा हुआ है। ओके, यस मैम। जयदित्य, व्हाट हैव यू गॉट इट? Ma'am, it's a mayonnaise pack. ओके, रीड आउट। Ma'am, juice, iodized salt, Iodized salt, acidity salt regulator. itself is one of the preservative। और क्या बोला आपने? Ma'am, acidity regulators. Acidity regulators, Preservative. these are also again additives। और क्या है? Preservatives. Preservatives, जब हम बात कर रहे हैं केमिकल मेथड की, so there are preservatives present। तो ये preservatives उन्होंने मेंशन नहीं किए, but there are preservatives present and that is why mayonnaise stays for so long। हाँ जी, Antioxidant. antioxidants आते हैं। So that is what we were looking, there are chemical substances present in the food। Thank you beta all, you can read out the labels of all the tagged things in your home। तो उसमें आपको कई जगह पे ये कॉमन वर्ड मिलेगा, प्रिजर्वेटिव्स, एस्टिक एसिड, सॉल्ट, शुगर, ये सारे के सारे they help in preserving the food। all right, so these are the different methods to। हाँ जी बेटा, please mute yourself। जयादित्य, Ma'am, I हाँ जी, wanted to ask something. sure sure। Ma'am, earlier we read that microbes can survive in extreme conditions. Yes, So, ma'am, how can we prove that by pasteurization we can kill the microbes? पैस्चराइजेशन के लिए मोमेंटरली, जब तक पैकेट के अंदर मिल्क है तब तक वो पैस्चराइज है, तब तक वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स है। तो मोमेंट यू कट इट, द माइक्रोब्स एंटर। क्योंकि हमने उसको एक्सट्रीम हीट करके सडन कूलिंग की है, वी आर नॉट गिविंग इट। अदरवाइज कैसे होता है, अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो ग्रेजुअली हाई होगा, अगर हाई है तो ग्रेजुअली लो होगा।
लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीधे वेरी हाई से बिल्कुल वेरी लो, बीच में टाइम लैप्स नहीं आ रहा है, तो देयर इज नो फॉल इन टेम्परेचर लाइक दैट एंड इट डज नॉट अलाउ द माइक्रोब्स टू एंटर। ठीक है, all right Vidansh, I'll take up your doubt little later because we need to finish the chapter. Okay, we'll first talk and then we will have what are the advantages of food preservation. Food preservation के advantages क्या होते हैं? सबसे बड़ा advantage जो हमने पढ़ लिया है वो है that it prevents spoilage of food, तो wastage of food नहीं होता है। So what are the advantages of preserving food? First is it prevents wastage. ठीक है, जब फूड स्पॉइल नहीं हुआ तो उसकी वेस्टेज कम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, इट हेल्प्स टू रिटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू, रिटेन्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब फूड की जो न्यूट्रिशन कंटेंट है वो कम नहीं होता। ठीक है, जब हमने फूड, आपने देखा ही, आपने पढ़े ही लेबल्स, उसमें प्रोटीन्स इतने हैं, फैट्स इतने हैं, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड कहां पर, ड्यूरिंग ऑफ सीजन। ऑफ सीजन में भी हमें चीजें खाने को मिल जाती है। अगर हम फ्रूट्स, कोई पर्टिकुलर फ्रूट्स के बहुत शौकीन है और वो सीजनल है, तो फिर हमें वो नहीं भी मिलता है ना, तो हमें ऑफ सीजन में प्रिजर्व फ्रूट्स मिल जाएंगे। एंड एट डिस्टिंक्ट प्लेसेस आल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हमारे यहाँ पर लोकली ग्रो नहीं हो रहे हैं हमारे पंजाब में, तो ये बहुत दूर के प्लेसेस में होंगे, लेकिन अगर हम उनको प्रिजर्व कर कर कहीं पर भी दूसरी जगह पे भेज सकते हैं, किसी और कंट्री में भी, किसी और प्लेस में भी, so it ensures availability of food during off season and at distant places. So these are the advantages of preserving food. Now the last topic of the chapter is nitrogen cycle, a very important cycle जिसके बारे में हम already पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, but हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे how this amount of nitrogen in the atmosphere is maintained. इसको कहते हैं ना नाइट्रोजन साइकिल। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस जो है इंपॉर्टेंट गैस बिकॉज इसको नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का एक एसेंशियल पार्ट है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो मेन कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजन, नॉट नाइट्रोजन गैस, लेकिन नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट वो प्रोटीन्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, और मतलब सबसे ज्यादा वही है, प्रोटीन्स में है, क्लोरोफिल्स में है। क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा ना, तो प्लांट्स में भी प्रेजेंट है एज क्लोरोफिल। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने पढ़ना है इन कमिंग चैप्टर्स, जिसको हम डीएनए और आरएनए कहते हैं। डीएनए तो सबने सुना होगा, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इज डीएनए, उनको न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नाइट्रोजन। विटामिन जो हम कंज्यूम करते हैं उनका भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेयर में हमारी एयर में हमारे आसपास सारी नाइट्रोजन गैस है, 78% नाइट्रोजन गैस है, उसको हम डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स अपनी बेनिफिट के लिए, चाहे वो प्रोटीन्स बनानी है, चाहे वो क्लोरोफिल का पार्ट है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड या विटामिन्स, डायरेक्टली हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज द ट्रेजेडी। सो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे कि राइजोबियम, आर द ओनली वंस, राइजोबियम एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, these are the ones which are present in the soil, maybe in
in the root nodules, जैसे कि rhizobium present होता है in the root nodules of leguminous plants. They are the ones which are able to convert it into some component of nitrogen, जिनको हम nitrates कहते हैं, convert कर देता है into nitrates, ठीक है, and that can be used, ये usable component में convert कर देता है, and it can be then utilized by the plants from the soil through their root system and then make it to help it to form proteins and other compounds, proteins in the form of peas, beans, rajma, soyabean, उसके फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट कर देता है. एंड एनिमल्स जो इन प्लांट्स के ऊपर जो इसको फीड करते हैं उनकी बॉडी में वो चला जाता है. जैसे हम लोग बीन्स खाते हैं, पीस खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, या जो दूसरे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, तो उनकी बॉडी में भी वो प्रोटीन्स चले जाते हैं और दूसरे के नाइट्रोजन कंपाउंड जाते हैं. अब क्या होता है, जब ये प्लांट्स और एनिमल्स दे विल डाई, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्लांट्स एंड एनिमल्स ये तो अमर तो है नहीं, दे विल डाई समडे, ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स विल डाई. जब वो मर जाएंगे तो जो बैक्टीरिया और फंजाई उनकी बॉडी में प्रेजेंट, नॉट उनकी बॉडी में, जो बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है, दे विल कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स टू बी यूज्ड अप. अब वो क्या होते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स जब डाई करते हैं वो कहाँ जाते हैं, दे फॉल इनटू द सॉइल. सॉइल में जितने ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, फंजाई, दे वो डीकंपोजर्स की तरह एक्ट करते हैं और उनके दे ब्रेक डाउन देम इनटू सिंपलर कंपाउंड्स. तो वहां से ये जो नाइट्रेट्स और अदर कंपाउंड्स थे हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में या किसी एनिमल बॉडी में, वो अगेन आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, दे गो बैक इनटू द सॉइल. अब सॉइल में क्या है कि सॉइल में जो लिविंग प्लांट्स हैं उनकी रूट्स हैं, है ना, सॉइल में लिविंग प्लांट्स की रूट्स हैं, तो वो रूट्स से फिर से वाटर के साथ दे आर एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द वाटर बाय द प्लांट्स एंड देन इट गेट्स बैक इनटू देयर सिस्टम, इनटू द सिस्टम. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कन्वर्ट these dead plants and decaying matter and release free nitrogen. Free nitrogen release करते हैं, that goes back into the atmosphere and hence the cycle gets completed. अब free nitrogen से फिर से rhizobium और दूसरे blue green algae they will convert it into nitrate form. फिर से plants में proteins बनेंगे, animals उनको consume करेंगे, animal plants die करेंगे, they will get back into the soil. तो फिर से and then free nitrogen will be released into the air. So ये cycle जो है हमेशा चलता रहता है और इसके कारण जो amount of nitrogen in air है वो मेंटेन्ड रहता है, दैट इज ऑलवेज मेंटेन्ड. अब समझ आया कि नाइट्रोजन कम क्यों नहीं होती है. हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो पढ़ा था कि वो कैसे एटमॉस्फेयर में बैलेंस रहते हैं, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लीव करते हैं, लेकिन उसका बैलेंस कैसे बना रहता है. जो प्लांट्स होते हैं दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन, तो बैलेंस बना रहता है. एंड हेंस व्हाट हैपेंस इज दैट द composition of air remains the same. All right, so this you have now studied and this completes the chapter. In case you have any doubt, you have a nitrogen cycle. You have this nitrogen cycle, we can revise this again. We can revise this nitrogen cycle again. ठीक है, atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen is present. ठीक है, that nitrogen उसको कौन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. हम लोग यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम and blue green algae. Equal to Ca. ठीक है,
ये they trap this atmospheric nitrogen. They trap this atmospheric nitrogen, ठीक है, and they turn it into, किसमें convert कर देते हैं, into nitrogenous compounds. Nitrates की तरह, ठीक है, they convert it into nitrogenous compounds. I hope it is visible. ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द, दे कम टू द सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, ठीक है, एंड फ्रॉम सॉइल ये जो दे कन्वर्टेड इनटू बैक्टीरिया जो होते हैं, दे टर्न द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन बैक इनटू गैसियस नाइट्रोजन. बैक्टीरिया जो होते हैं, दे कन्वर्टेड इनटू nitrogenous nitrogen, ठीक है, it converts it into nitrogen, gaseous nitrogen, and this gaseous nitrogen goes back to the atmosphere. तो ये एक साइकिल हो गया, ठीक है, ये एक साइकिल हो गया. क्लियर? अब क्या होता है, एक और मेथड साइमल्टेनियस चल रहा है. Sometimes lightning से, lightning मतलब जब बिजली चमकती है, lightning के टाइम पर भी, lightning के टाइम पर भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है. lightning के टाइम पर भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है. It converts the atmospheric nitrogen. बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना उस टाइम पे, जहाँ लाइटनिंग होती है बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तो लाइटनिंग के कारण भी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है इनटू यूजफुल कंपोनेंट एंड इट चेंजेस इनटू compounds of nitrogen, and they are taken up by plants. They are taken up by plants. All right, plants उसको use कर लेते हैं, animals plants को खाते हैं, animals जो है they eat up plants. Plants जो होते हैं nitrogen waste जो है either as after death they are released back into the soil. Released back into the soil, and thus again it goes forms the nitrogen compounds again. ठीक है, तो this cycle gets completed and again it is released into, इसके ऊपर नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो है एक्ट करेंगे. डेथ के बाद में it gets mixed into soil again, जो decomposers है they will act on it and they will convert it into free nitrogen. So this cycle जो है नाइट्रोजन साइकिल जो है, ये आप लोगों ने, अगर आप नाइट्रोजन साइकिल याद रख लेते हैं ना, then the whole of the thing gets remembered. ठीक है, तो ये साइकिल आप आसानी से, अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गया तो ये पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल समझ आ गया. नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली आपने एक बार और आपको बता देते हैं कि जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो 78% प्रेजेंट है, लेकिन हम एज सच प्लांट्स एंड एनिमल्स इनको यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन कुछ बैक्टीरिया है जैसे राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे, दो तरह से नाइट्रोजन फिक्स होगी. एक है बाय दीज नाइट्रोजन कन्वर्ट कैसे होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू यूजेबल कंपाउंड्स. एक है राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गे, और दूसरा है बाय द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग. सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं दे आर टेकन अप बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स. प्लांट्स जो हैं, एनिमल्स जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं जो प्लांट को कंज्यूम करते हैं, they will eat it, उनकी बॉडी में आ गया. जब plants and animals die या फिर उनका excretory waste है that is coming to the soil, soil में decomposers present हैं, they will convert it into, they will break down into simpler compounds and convert it into nitrogen gas that will be going back to the air again, and thus the atmospheric nitrogen का जो 78% nitrogen है वो हमेशा maintained रहता है. That is all in this chapter. Now if you have any doubts we can take up that.